तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CPCT के 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आज फर्स्ट क्लास है। आज पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CPCT के लिए 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये जो 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको हम लोग अच्छे विस्तार से समझेंगे। और ये CPCT में तो काम के हैं ही, और अदर एग्ज़ाम जो होंगे आपके उसके लिए भी ये काम के होने वाले हैं क्वेश्चन। तो हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। ये क्लासेस जो होगी हमारी हर दिन की एक अलग टॉपिक पर होगी। तो आज हम लोग चलते हैं, तो ऑल अबाउट कंप्यूटर के बारे में हम लोग जो क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ऑल अबाउट कंप्यूटर के बारे में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए अब लेते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। मतलब और देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो सुटेबल लगता है वो आप अपने हिसाब से पढ़ के और आप आंसर लगा सकते हैं। और मैंने इसको हिंदी में बनाया है क्योंकि ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। तो इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो गीगाबाइट, मतलब जिसको जी भी बोला जाता है, बाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट। तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर जो है वो है गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है इन चार में से। ठीक है, गीगाबाइट से भी बड़े होता है, टी भी बोला जाता है, टेराबाइट बोला जाता है इसको, उससे भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा गीगाबाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है। मतलब सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो सॉफ्टवेयर का काम है जो वो इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है डेटा के रूप में। ठीक है, डेटा को जो है इंफॉर्मेशन करता है, मतलब डेटा को जो है परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा GUI का। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चारों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होके आंसर लगाना है, नहीं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि आपको तो ये पता है तो आप गलत लगा के आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, आगे बढ़े, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर के निशान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाई है कीबोर्ड के बारे में, ऑल अबाउट कीबोर्ड्स। तो उसमें सब की कौन सी की को क्या बोला जाता है उस पर, उसके हिसाब से उसमें चीज़ें बनाई गई हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि कीबोर्ड पर जो तीर के निशान बने होते हैं जिन कीज़ पर, उनको क्या बोला जाता है। तो वो की कहलाती हैं नेविगेशन कीज़। ठीक है, फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, F1 F2 F3 F4। ठीक है, और टाइप राइटर्स कीज़ ये होती है ABCD वगैरह जो होता है। स्पेशल कीज़ कौन सी होती हैं, स्पेशल कीज़ ये मतलब एंड होता है, उसमें डिलीट होता है, इंसर्ट होता है, होम होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो उसमें आती हैं स्पेशल पर्पस कीज़ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन हमारा जो वो है, ASCII, EBDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। ये किस टाइप के एप्लीकेशन उदाहरण है। मतलब ये कह रहा है कि ये ASCII है, ये EBCDIC और यूनिकोड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, हाँ या नहीं। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा गलत, फॉल्स। यूनिकोड जो है एक एप्लीकेशन, मतलब एक ऐसी चीज़ है, यूनिकोड जो है आपकी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है यूनिकोड में। ASCII भी एक प्रकार का कोड ही माना जाता है, ये भी एक प्रकार का कोड ही है, इसलिए ये जो है ये एप्लीकेशंस के नाम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, मैं विस्तार से इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, और मुझे आप तक ये क्वेश्चन पहुँचाने की आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और मैं चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुँचने का सबसे आसान साधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
माउस। माउस जो है स्क्रीन के किसी भी भाग में, जैसे मैं माउस चला रहा हूँ, मुझे 5वें क्वेश्चन पर क्लिक करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ, 8वें पे करना है यहाँ कर सकता हूँ। तो माउस जो है वो सबसे आसान तरीके से स्क्रीन के किसी भाग पर पहुँच जाता है। लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है सॉफ्टवेयर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? और तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों को कॉपी बना लेता है जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती हैं। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। सीपीसीटी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछे गए कि एक उन्होंने पैराग्राफ दिया होगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो आपको बताना होगा। वो 4 क्रम में बना देंगे, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सही। ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये सही है। बैकअप फाइल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो आपका डेटा यदि खो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, गुम जाए, डिलीट हो जाए गलती से, तो वो आप फिर से बैकअप उसका ला सकें वापस। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः सीपीयू भी कहते हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाएगा खालिस्तान यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूज़र द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। ये बात मतलब कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप जो है यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को ढूंढती है और यूज़र द्वारा निर्देश दिए जाने पर वो उसको मिटा देती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे एकदम से बढ़ गया। तो हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक सेकंड। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को आधुनिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर है? ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं सभी प्रकार की कंपनियों में, हर प्रकार के व्यवसाय में, सब चीज़ों में जो है सुविधाजनक हो गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलें। 12वां क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। मिड रेंज कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर्स का ही एक टाइप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 13वां क्वेश्चन है इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है? तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पोर्टेबल का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आप आसानी से ले जा सकें, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन है हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो जी हाँ दोस्तों, हेडफोन जो है एक आउटपुट उपकरण है। यहीं पे हम लोग बात करें नहीं माइक की, तो माइक जो है वो इनपुट उपकरण कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है आउटपुट उपकरण। एक हम क्लास करेंगे, उसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है अनइंस्टॉल्ड कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम्स को हटाने में मदद करता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, इसका ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम्स को हटाने में जो है मदद करता है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। क्या ये बात सत्य है? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो वाक्य लिखा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है अगला स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है। क्या ये बात सही है? जी नहीं दोस्तों, ये बात जो है गलत है। जो स्टोरेज डिवाइस होती है उनकी क्षमता को मीटर में नहीं गिना जाता है। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों आज इस वाली क्लास में लोग 20 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे।
अगली क्लास जो है वो कल आपको दोपहर तक मिल जाएगी, उसमें हम लोग अगले 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन है, खालिस्तान एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आप सभी को पता है माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फंक्शन कीज़। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, ये जो F1 से F12 तक होती हैं वो फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। इनका काम किसी शॉर्टकट कीज़ की तरफ भी कर सकते हैं हम लोग, या एक फंक्शन कीज़ की तरह ये काम करती हैं कि मतलब एक की से आपका बहुत सारा जो काम है वो निपट सकता है। जैसे F5 से रिफ्रेश होता है ना। ये सब 12 जो फंक्शन की होती हैं उनके सबके अलग अलग काम है। तो वो हम लोग करेंगे एक नेक्स्ट क्लास में चर्चा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।